इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। इस चैप्टर से 1 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं, 3 अंक का 1 क्वेश्चन आना है। इस तरह से इस चैप्टर से कुल 5 अंक का आना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में पी क्यू आर की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदुओं S तथा T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 अंश तथा कोण PQT बराबर 110 अंश तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो कोण दिए गए हैं, SPR ये 135 अंश दिया है और PQT ये वाला 110 अंश दिया गया है। हमें कोण PRQ मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज के अंदर के कोणों को X, Y और Z मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 110 और X ये दोनों कोण आपस में मिल करके एक रेखा बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये एक रेखा बन रही है। तो यहाँ पर हम रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो X प्लस 110 अंश बराबर क्या होगा, 180 अंश। इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर के एक रेखा बना रहे हैं। तो यहां कारण में लिख देंगे रैखिक युग्म। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो ये 110 बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 70 अंश। अब इसी तरह से यहां पर 135 अंश और y ये दोनों कोण मिलकर के एक रेखा बनाएंगे। तो यहां पर भी हम रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे y प्लस 135 अंश बराबर 180 अंश, कारण में लिख दीजिए रैखिक युग्म। अब y का मान निकालेंगे तो यहां पर 135 अंश बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 45 अंश। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y प्लस z बराबर 180 अंश। अब देखिए x का मान 70 है, y का मान 45 है और z हमें ज्ञात करना है। 70 और 45 को जोड़ेंगे तो आएगा 115 प्लस z बराबर 180 अंश। अब यहां से 115 इस तरफ आएगा तो 180 माइनस 115 अंश। अब 180 में से 115 घटाएंगे तो आएगा 65। हमने z माना था कोण PRQ को, तो PRQ बराबर हो गया 65 अंश। यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर हैं। यहां पर हमसे कहा गया है कि दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हैं तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी, आप ये सिद्ध कीजिए। तो ये देखिए हम यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर L रेखा M रेखा के समांतर है और L रेखा N रेखा के भी समांतर है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि M रेखा N रेखा के भी समांतर होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, दिया है L समांतर M है व L समांतर N है और T तिर्यक छेदी रेखा है। हमें सिद्ध करना है M समांतर N, इन दोनों रेखाओं को समांतर दिखाना है। तो देखिए L रेखा M रेखा के समांतर है तो अगर यहां पर और यहां पर जो कोण बनेंगे वो कैसे कोण होंगे, देखिए समांतर रेखा के ऊपर बना हुआ है, ये भी ऊपर बना है और ये भी ऊपर बना है, तो ये दोनों कोण संगत कोण होंगे।
तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि L समांतर M है व T तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कारण में लिख देंगे संगत कोण। संगत कोण का मतलब ऐसे कोण जो संगति दिखाएं। संगति का मतलब देखिए ये रेखा के ऊपर बन रहा है तो ये वाला कोण भी रेखा के ऊपर बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण हो जाएंगे और बराबर होंगे। इसी तरह से देखिए हमें दिया है कि जो L रेखा है वो N रेखा के भी समांतर है। इसका मतलब है कि जो कोण 1 है वो कोण 3 के भी बराबर होगा। देखिए ये भी रेखा के ऊपर बना है और ये भी रेखा के ऊपर है, मतलब ये भी संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहां पर चूंकि L समांतर N है व T तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। कारण में फिर से लिख देंगे हम संगत कोण है। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों समीकरणों के बराबर हैं। अगर समीकरण का एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। अब देखिए अगर कोण 2 कोण 3 के बराबर है तो यहां पर देखिए कोण 2 बन रहा है M रेखा पर और कोण 3 बन रहा है N रेखा पर, तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। संगत कोण अभिग्रहीति के विलोम से हम कह सकते हैं। अभी मैं बताती हूं कि संगत कोण अभिग्रहीति का विलोम क्या है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए M समांतर N होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए संगत कोण अभिग्रहीति का विलोम कहता है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से काटे कि संगत कोण आपस में बराबर हों। ये देखिए संगत कोण बराबर है तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसीलिए हम यहां पर लिख सकते हैं संगत कोण अभिग्रहीति के विलोम से। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD तथा CD समांतर EF और Y अनुपात Z बराबर 3:7 तो X का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें AB समांतर दी गई है CD के और CD समांतर दी गई है EF के, साथ में यहां पर Y अनुपात Z हमको दिया गया है 3:7, तो हमें X का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहां पर Y अनुपात Z दिया गया है तो हमें जब भी अनुपात में दिया होता है तो हम उसके साथ में X मानकर लिखते हैं। तो यहां पर हमने माना Y बराबर, अब यहां पर देखिए हमें x दिया गया है इसलिए हम x की जगह कुछ और मान लेते हैं, तो 3a मान लिया और z बराबर 7a मान लिया। हमें दिया गया है कि AB समांतर CD है और CD समांतर EF है। अब देखिए AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, AB समांतर EF हो जाएगा। तो हमने AB को EF के समांतर दिखा दिया। तो अगर AB EF के समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो देखिए यहां पर
जो कोण x बनेगा और कोण y बनेंगे, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं तब x बराबर z हो जाएगा, कारण में लिखेंगे एकांतर कोण। अगर कोई भी दो रेखाएं इस तरह से समांतर हैं और इस तरह से यहां पर एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो अगर एक कोण इस तरफ बन रहा है और इस तरफ बन रहा है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? एकांतर, यानी एक के अंतर में जब यहां पर दिखाई दे तो ये होते हैं एकांतर कोण। तो ये बराबर हो गए। तो हमने देखिए z का मान माना था 7a, तो हम लिख सकते हैं x बराबर भी क्या हो जाएगा? 7a। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये रेखा AB और CD समांतर है और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो x और y एक ही ओर बने हुए कोण हैं। तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि AB समांतर CD है, व इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए हमने T नाम दे दिया, तो T तिर्यक छेदी रेखा है, इसलिए x प्लस y बराबर होगा 180 अंश। कारण में लिख देंगे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने x का मान निकाला था यहां से 7a और y का मान हमने क्या माना था? 3a। तो ये लिख दिया, यहां से आएगा 180 अंश। 7a और 3a को जोड़ेंगे तो आएगा 10a बराबर 180 अंश। तो यहां से a के साथ 10 गुणा कर रहा है, तो इधर आकर के भाग करेगा, 10 से भाग देंगे तो आएगा 18। तो a का मान आ गया 18। अब हमें निकालना था x का मान, तो समीकरण 1 से x बराबर क्या है? 7a। तो x बराबर 7 गुणा a का मान अभी हमने निकाला 18, तो ये रख दिया, तो आ जाएगा 126। तो x का मान आ गया 126। यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको यहां तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको प्रश्न बैंक के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।